8 ह्यूमन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमोशंस शायद किसी भी लिविंग बीइंग के नहीं होते। अगर हम एनिमल इंस्टिंक्ट को देखें तो उनमें इंसानों जैसे रिवेंज के इमोशंस नहीं होते, वो बस टेरिटोरियल होते हैं। लेकिन इंसान मैनिपुलेटर है। हम कई बार जाने अनजाने में अपने फायदे के लिए किसी के इमोशंस को कुचल के आगे बढ़ते हैं और शुरू होता है रिवेंज का एक नेवर एंडिंग सिलसिला। और कई बार तो हम कुछ ऐसे लोगों से रिवेंज लेके उन्हें पनिश करने की कोशिश करते हैं जो हमें डायरेक्टली हार्म भी नहीं कर सकते। और कई बार हम इमोशंस में इतना बह जाते हैं कि किसी की खुशी देखी भी नहीं जाती। और शायद इसीलिए अध्यात्म, मोक्ष, इन सब की खोज भी इंसानों ने ही की है, ताकि हम हमारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस पे काबू पा सकें। किसी भी इंसान के लिए उसकी फैमिली उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अगर उसके फैमिली मेंबर्स ही उसकी खुशियों के दुश्मन बन जाएं, तो वो इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में फंस जाता है। हेलो, मेरा नाम विदिशा है और मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे पापा की डेथ होने के पहले हम जमशेदपुर में रहते थे और उनकी डेथ होने के बाद मेरी मम्मी की ट्रांसफ़र हो गई गोवा में। वो एक नर्स है, तो हम फिर गोवा शिफ्ट हो गए और वहाँ पे उनको एक आदमी पसंद आया, तो उनके साथ उनकी शादी हो गई। और ये जो मेरे दूसरे पापा थे, वो और उनके भाई, इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुआ करते थे। तो जब हम गोवा में रहते थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही झगड़े हुआ करते थे ये दोनों भाइयों के वजह से। मतलब मेरे पापा उनके घर जाते थे, वो चाचा में हमारे घर आते थे और फिर मेरे मम्मी को भी बहुत कुछ बोलते थे जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और फिर एक दिन एक मेला लगा था गोवा में और मुझे जाने का बहुत मन था, तो मैंने मम्मी को कहा और फिर मम्मी और मैं उस मेले में चले गए। अब उस दिन मैं बहुत अच्छे से तैयार होके गई थी, तो मैंने ना मेरे दूसरे पापा की एक कैप थी वो पहनी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और वो पहन के हम लोग मेले में चले गए। लेकिन भीड़ इतनी थी कि मेरे मम्मी का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और उस टाइम पे मुझे एक अंकल मिले जिन्होंने मुझे मेरे मम्मी का नाम, मेरे पापा का नाम और ऐसे बेसिक डिटेल्स पूछी जो मैंने बताई। और फिर उन्होंने मेरे मम्मी के पास मुझे ले जाकर छोड़ा। लेकिन इन सब के चक्कर में वो कैप मैं खो दिया, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गई और मैंने खो दी वो कैप। तो अभी जब हम मेले से आए उसके बाद कुछ ही दिनों में आई डोंट नो कैसे अचानक मेरे ना पापा की मतलब पापा का स्वभाव ही बदल गया। अचानक वो बहुत चिड़चिड़े से हो गए, मांस वगैरह खाने लगे, मम्मी को गालियाँ और कभी कभी तो पीटते भी थे। पता ही नहीं चला कि वो अचानक इस तरीके से बर्ताव ही क्यों कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मतलब जो भी हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर मेरे मम्मी से बात की और कहा कि ये सब जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। तो मम्मी के ना एक मामा है, तो उन मामा जी से हमने बात की और मामा जी को सब कुछ बताया। तो उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो मेले में जो अंकल मुझे मिले थे ना जब मैं खो गई थी, तो वो अंकल को ब्लैक मैजिक आता था और जो कैप मेरे पापा की वो खोई नहीं थी, वो उन्हीं अंकल ने लेकर गए थे और वो कैप के थ्रू उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक किया था जिसके वजह से उसका असर मेरे दूसरे पापा पे हो रहा था और उस वजह से वो इतना बर्ताव में इतने चेंजेस दिख रहे थे। और उन अंकल ने पहले भी ऐसा किया है। तो फिर मेरे मामा जी को ये चीज़ जैसे ही पता चली, वो कुछ तो पूजा होती है वो कराई और वो
पूजा करने के बाद मतलब काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी डिस्टर्बिंग टाइम था वो। मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे मतलब मेरे आंखों में पानी आ जाता है। रिवेंज इंसान से न जाने क्या क्या करवा लेता है, लेकिन इंसान के पास और भी बहुत से नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कि ईर्ष्या। हाय, मेरा नाम अक्षत है और ये किस्सा एक्चुअली मेरी फ्रेंड, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, हर नेम इज़ रिया। सो ये एक्चुअली उसके बचपन का किस्सा है। सो हुआ ये था, वो शी वॉज वेरी हैप्पी ऑल द टाइम। शी यूज्ड टू बी दैट चर्पी पर्सन, बट जैसे हर किसी की लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं थी। तो उसकी मम्मी और उसके पापा दोनों अलग रहने लगे। हालांकि वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली एंड उसकी मम्मी और वो दे कट द टाइज ऑफ दैट पर्सन एंड दे वर नॉट इन टच विथ हिम। तो वो बेहद खूबसूरत थी। मतलब आप देख लो कि इनफैक्ट आई यूज्ड टू बी लाइक, हाउ विल आई एवर अप्रोच हर, एंड देन शी बिकेम माई फ्रेंड। सो इट वॉज लाइक 10th की एग्ज़ाम की बात है और वो बंदी जो आज तक हर साल टॉप करी है, उन दिनों क्या हुआ उसको, शी वॉज नॉट ईटिंग प्रॉपरली। उसको इस घर पे उसकी मम्मी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वॉट हैपेंड टू हर। बहुत इरिटेटेड रहती थी वो, हर बात पे चिढ़ना, ना कुछ खाना। उसको खूब उल्टियाँ होती थी। डॉक्टर्स को दिखाया, कई साइकियाट्रिस्ट को दिखाया कि आखिर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसको। किसी को कुछ नहीं समझ में आया। फॉर एवरीवन शी वाज ओके, बट फॉर हर मदर शी वाज मिजरेबल। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो फाइनली उसकी मॉम की एक नेबर थी, बट शी सॉ हर एंड द मोमेंट शी सॉ हर, उसने उसकी मम्मी को बोला कि ये या तो वशीकरण या कुछ काला जादू की कोई क्रिया का काम है, ये इस तरीके से यूजुअली नहीं होता है। तो उसकी मम्मी भी नहीं मानी। तो हम सभी को लगता है कि ऐसा तो नहीं ही होगा, बट जब थक हार के आपके पास विज्ञान कोई रास्ता नहीं दिखाता है आपको, तो यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग दैट यू कैन। तो उसकी मम्मी भी गई हो उस बाबा के पास बात करने कि क्या है समस्या। उसको लेके गए वो लोग और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई उन लोगों को कि वो कोई और नहीं बता सकता है कि उसके पापा के साइड से कोई है, कोई रिसेंटली आया है उनकी लाइफ के अंदर, कि उनके शायद गाल पे कहीं एक ऐसा निशान है एंड स्टफ लाइक दैट, व्हिच इज़ वेरी शॉकिंग। एंड दे द मोमेंट ही सेड दैट दे न्यू कि वो उनके फादर की सेकंड वाइफ है जिसने ये सब किया है। और उसकी मम्मी को जब ये पता पड़ा, शी गॉट दैट। उनको समझ में आया कि ये एक जलन का ही किस्सा था। एंड जब वो बाबा से मिलके आई, उसके बाद आई हैव सीन द चेंज इन हर। एंड आपके साथ ऐसा 2 सेकंड में यू कैन नॉट चेंज लाइक दैट, राइट। उसके बाद उसकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। शी वॉज ऑल नॉर्मल। सो व्हेन शी सेड दिस टू मी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ, मगर आपको नहीं पता कि कौन कब अपनी गंदी काली निगाहें आप पे डाल दे और ये काला जादू या वशीकरण करके आपकी ज़िंदगी तबाह करते। सो फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंसान अपने दुख से ज्यादा दूसरों की खुशी देख के दुखी होता है। अगर कोई सक्सेस पा लेता है तो उसके दोस्तों के साथ साथ उसके जलने वाले भी बढ़ जाते हैं। हेलो, मेरा नाम अशिता है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे साथ एक ऐसा वियर्ड हादसा हुआ था जिसके कारण मैं 1-1.5 साल बीमार रही थी। ये तब की बात है जब टिकटॉक, इंस्टाग्राम ये सब पॉपुलर होने लगे थे। मैंने भी इसमें बहुत सारी रील्स, बहुत सारे वीडियोस बना के डाली थी और मेरे वीडियोस पॉपुलर भी होने लगे थे। मुझे लाइक्स, कमेंट्स मिलते थे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे। इसी दौरान मेरे पुराने स्कूल फ्रेंड ने मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया। हमारी फेसबुक में बातें शुरू हुई। उसने मुझे कहा कि मैं स्कूल टाइम में उसकी क्रश रही हूँ।
वो मुझे काफ़ी पसंद करता है, उसको मेरे वीडियोस भी काफ़ी पसंद आते हैं। फिर एक बार मेरे स्कूल का रीयूनियन हुआ एंड रीयूनियन में मेरे बाकी फ्रेंड्स के साथ वो लड़का भी आया एंड उस लड़के ने मुझे इंसिस्ट किया कि वो मेरे साथ एक सोलो फ़ोटो खींचना चाहता है, एज ए मेमोरी रखना चाहता है। मैंने भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड आई सेड व्हाई नॉट, लाइक एक फ़ोटो तो दोस्तों के साथ बनती ही है। और हम दोनों ने एक सोलो फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद रीयूनियन ख़त्म हुआ, हम अपने अपने घर आ गए। मैंने उस लड़के को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अचानक से उसका फ़ोन अनरीचेबल हो गया। फेसबुक में कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन देखा कि फेसबुक से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, या फिर वो शायद खुद ब्लॉक हो गया था, बट उससे मैं किसी भी तरह कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। और मुझे थोड़ा वियर्ड फीलिंग आ रहा था, ऐसा अजीब सा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि सडनली जैसे मैं अपने ही कमरे में, अपने ही घर में सेफ फील नहीं कर रही थी। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज मुझे फील होने लगी थी। उस वक्त मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे अचानक से दिन में 3-4 बार उल्टियाँ आने लगी। मेरे पेरेंट्स घबरा गए कि कहीं मुझे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं होगी। इतने टेस्ट कराए, इतने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कभी कोई रिजल्ट में सब कुछ नॉर्मल ही आता था। बस मुझे इतना पता है कि कुछ अलग अलग से उस वक्त मुझे सपने आते थे। हाँ, ऐसा लगता था सपनों में वही लड़का मुझे घूर रहा है, वही लड़का मेरे बालों के साथ जैसे कुछ खेल रहा है, वो लड़का मुझे मेरे साथ हंस रहा है और मैं जैसे उसके सामने कठपुतली बन के बस बैठी हुई हूँ। मैं कुछ भी कहना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जैसे कुछ कर नहीं पा रही। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैंने अपने इंस्टाग्राम में, अपने टिकटॉक में रील्स वीडियो सब डालना बंद कर दिया था। तब मेरी एक फ्रेंड आई और उसने मुझसे कनेक्ट किया कि आखिर बात क्या है, कहाँ हूँ मैं। मैंने उसको सारी चीज़ें बताई एंड मेरी फ्रेंड को थोड़ा सा कुछ खटका एंड उसने कहा कि उसकी माँ पूजा पाठ में, तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास करती हैं। अगर मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो क्या मैं ये सारी बातें उसकी माँ को बता सकती हूँ। फिर मैंने ये सारी चीज़ें उसकी माँ को बताई, अपने पेरेंट्स को बताई एंड उसकी माँ ने मुझे कहा कि क्या जब वो लड़का तुम्हारे साथ जब सोलो तस्वीर खींच रहा था, उसने तुम्हारे बाल खींचे थे या तुम्हारे बालों का कोई टुकड़ा लिया था? एंड मैं एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि मैंने उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा कि आंटी मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा। मैं उस वक्त बहुत ही मस्ती में थी। कुछ बाल टूटा भी होगा तो एक बाल टूटने का कौन ध्यान देता है? एंड उन आंटी ने कहा कि बेटा जो भी तुम्हारे सिम्टम्स हैं, जो भी तुम्हें फील हो रहा है, जैसे तुम्हें सपने आ रहे हैं, उन सबसे यही लग रहा है कि वो लड़का तुम पे कुछ काला जादू कर रहा है। और उन्होंने फिर अपने ढंग से एक पूजा शुरू की, कुछ मुझसे पूजा करवाई, उस काला जादू को तोड़ने के कुछ तंत्र मंत्र किए जिसके बारे में मुझे नहीं पता। बस पता है तो इतना कि उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी तबीयत ठीक होने लगी थी। मेरे पेरेंट्स भी हैरान थे कि मैं पहले से कितनी बेटर हो गई हूँ। और थैंक्स टू दैट आंटी कि उनके पूजा पाठ से, उनके तंत्र मंत्र से फाइनली 1-1.5 साल बाद, तकरीबन 1-1.5 साल बाद मैं वापस सही हो गई थी। मैं वापस ऐसा महसूस, वो सपने आना मुझे बंद हो गए थे। मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि मैंने जैसे खुद को पा लिया है। एंड वो लड़के से लेकिन आज तक मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, कहीं सोशल मीडिया में कहीं मुझे नहीं मिला। और बाद में मुझे ये पता चला कि वो लड़का शायद देश छोड़कर जा चुका है। अभी भी उस के बारे में सोचती हूँ तो इतना गुस्से से भर जाती हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जब इंसान के इमोशंस उसकी थॉटफुल थिंकिंग पे हावी हो जाते हैं, तब वही इमोशंस नेगेटिव इमोशंस बन जाते हैं और उन नेगेटिव इमोशंस के इन्फ्लुएंस में वो ब्लैक मैजिक, वशीकरण जैसी चीजों का सहारा लेने लगता है और दूसरों के साथ साथ खुद को भी तकलीफ में डाल देता है। लेकिन आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।